है ये किसके बारे में है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात है। नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सामने में ये बात है आपका। बच्चों अगर इसको अगर गौर से देखो, और मैं इसमें एस्केलेटन सिस्टम जो दिख रहा है, सर्कुलेटरी प्लस एस्केलेटन इसमें दोनों दिख रहा है, मैं ऐसा करता हूँ इसके एस्केलेटन को हटा देता हूँ। इसका जो एस्केलेटन है ये पूरा एस्केलेटन ये हो गया सामने में। अब जो दिख रहा है आपको ये क्या दिख रहा है, ये पूरा एस्केलेटन दिख रहा है। तो मैं एस्केलेटन जो इसका है उस एस्केलेटन को हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब जो सामने में आपको दिख रहा है ये प्योर सर्कुलेटरी सिस्टम है। यही इसी के बारे में हम लोगों को बात करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो देखोगे, जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ब्लू ऐसा जो जिगजैग लाइक दिख रहा है, ये सारा क्या है, वेन। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लिंक करता हुआ, ये क्या है, वेन। ये आपको वेन दिख रहा है नहीं, और वेन को अगर मैं हटा दूं तो अब जो रेस्ट पार्ट है ये क्या है, आर्टरी। अभी जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, आर्टरी। रेड रेड जो आपको दिख रहा है ये पूरा आर्टरी। जैसे मैं अगर आर्टरी को भी हटाऊं तो ये आपको जो अब ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है ये क्या है, आर्टरी। तो ये आर्टरी है, और इससे पहले क्या हटाया, वेन। आर्टरी और वेन, उसके अलावा जैसे कि मैं आर्टरी को भी फिर से हटा देता हूँ। आर्टरी और वेन के अलावा यहाँ पे क्या आता है, हार्ट। तो मैं फिर से एक बार आर्टरी को हटा देता हूँ। ये आर्टरी को हटाया तो फिर ये क्या दिखा, ये हार्ट। ये जो दिख रहा है हार्ट। तो इसका मतलब हम लोग को जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है, आर्टरी के बारे में, वेन के बारे में और हार्ट से, तो इसी से रिलेटेड बात हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में करना है। नहीं, मैं यहाँ पे फिर से पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सामने में प्रोजेक्ट है इसको ले आता हूँ, और थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके नोट्स से रिलेटेड बात, जो आपका लाइफ प्रोसेस टॉपिक है उससे रिलेटेड बात हम लोग करते हैं। नहीं तो बच्चों जो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग जो बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। नहीं, और ह्यूमन जो है या हम लोग जो है, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो होते हैं, हम लोग क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग में ढेरों सेल प्रेजेंट है। अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करें तो बिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। नहीं, या इसको ऐसे भी बोला जाता है 200 ट्रिलियन सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। 200 ट्रिलियन सेल की जो बात करेंगे, नहीं, हमारे बॉडी में क्या है कि मौजूद होता है। तो हम लोग का जो है तो 200 ट्रिलियन सेल यहाँ पे मौजूद है। नहीं, हम लोग जो बात करते हैं तो क्या है कि 200 ट्रिलियन सेल हमारे बॉडी में क्या होता है, मौजूद रहता है या प्रेजेंट रहता है। हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। तो हर एक सेल तक न्यूट्रिशन को कैसे पहुंचाया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे दिया जाए, तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक पाइपलाइन, एक नेटवर्किंग है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए हमारे बॉडी में जो मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हमारे बॉडी का पाइपलाइन है, या हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का सिस्टम है। ये पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक सेल तक क्या करेगा, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करेगा, वेस्ट मटेरियल लाने का काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा। नहीं, बहुत सारा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट को भी क्या करेगा, ये पहुंचाने, लाने और ले जाने का काम करेगा। जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जैसे हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, नहीं, तो हार्मोन का जो सिक्रेशन है, तो हार्मोन के सिक्रेशन को भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। तो ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है हमारे बॉडी का, ये हमारे बॉडी का कनेक्शन है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। और यही रीजन है कि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है। ब्लड की जो बात करते हैं वो किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें भी जो फ्लूइड की बात करें, फ्लूइडी टिश्यू की जो बात करेंगे तो उसमें ब्लड ही आता है बच्चों। सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या टर्म यूज करता है, कार्डिया, कार्डिया, और दूसरा वेसिकुलम। तो कार्डिया जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है, और वेसिकुलम लैटिन वर्ड होता है। कार्डिया टर्म ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड, और इसका जो मतलब होता है, कार्डिया का मतलब क्या होता है, वो हार्ट, हार्ट। और दूसरा लैटिन वर्ड जो यहाँ पे है वो क्या है, वेसिकुलम। लैटिन वर्ड क्या है, वेसिकुलम। तो वेसिकुलम लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है वेसल्स। मतलब अगर देखा जाए तो हार्ट प्लस वेसल्स, हार्ट प्लस वेसल्स वाला सिस्टम है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं ये कैसा सिस्टम है, हमारे हार्ट प्लस वेसल्स वाला सिस्टम है।
और इसी को ग्रीक और लैटिन मिला के जो बोला जाता है तो कार्डिया प्लस वेसिकुलम, तो कार्डियो वेसिकुलर, इस दोनों को मिला के यहाँ पे एक टर्म क्या यूज किया जाता है, कार्डियो वेसिकुलर सिस्टम बोला जाता है, या आप बोल सकते हो हार्ट और वेसल्स वाला सिस्टम। हमारे बॉडी का हार्ट और वेसल्स वाला जो सिस्टम है उसी को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। बच्चों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करें तो डिफरेंट एनिमल ग्रुप में नहीं जो होता है अलग अलग अपना फंक्शन करता है, अलग अलग थोड़ा सा उसमें चेंजेस रहता है, थोड़ा अलग टाइप का होता है। वैसे इसका जो मेजर फंक्शन है, जो मेजोरिटी ऑफ फंक्शन की जो बात करें तो जैसा कि मैंने अभी अभी तुरंत बताया था, ये न्यूट्रिएंट और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ये हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन, तो न्यूट्रिएंट। क्या न्यूट्रिएंट, जैसे हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी के हर एक सेल तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तो हर एक एब्जॉर्ब करके कहाँ करता है, एब्जॉर्ब करके वो सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है, और वही सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे बॉडी के हर एक पोजीशन तक उसको पहुंचा दिया जाता है, बोले तो हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। तब जाके हमारे बॉडी का हर एक सेल, नहीं जो भी जिंदा सेल है, तो गारंटी है सर्कुलेटरी सिस्टम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो कनेक्शन वहां पे जरूर है, क्योंकि अगर जिंदा है तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसको भोजन चाहिए, नहीं तो एनर्जी के लिए भोजन जो सप्लाई का काम करता है, तो हम लोग माउथ में खाए, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ, और वहां से क्या होता है, न्यूट्रिएंट को हर एक सिस्टम के पास, हर एक टिश्यू के पास, हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं तो हर एक बॉडी के पास पहुंचा देने का काम। दूसरा काम क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। जो पिछले क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे, नहीं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था, हम लोग जो एयर लेते हैं, हम लोग जो सांस लिए, जो इंस्पायरेशन किए, तो ये हमारे लंग्स तक गया, लंग्स के बाद वो सीधे ब्लड में जाता है, और ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। एक बार ब्लड में चला गया तो ब्लड के द्वारा वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक फिर उसको पहुंचाया जाता है बच्चों। इवन हर एक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लाने का भी काम, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का भी काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, जो मेटाबोलाइट सब हम लोग का है, नहीं वो सब भी सीक्रेट होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है। जो हमारा मेटाबोलाइट्स है वो भी सीक्रेट होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है बच्चों। नहीं तो ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ही जाएगा। फिर जो हम लोग बात करें इसी में हार्मोन हमारे बॉडी में ढेरों हार्मोन होता है, जो भी हार्मोन है उसको क्या किया जाता है, हमारे पहले ब्लड में डाल दिया जाता है, और फिर ब्लड होते होते वो हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू या टारगेट टिश्यू आप बोल सकते हो, वहां तक पहुंचा दिया जाता है हार्मोन को ब्लड के द्वारा। हमारे बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर का होता है, जो प्रोटॉन का होता है, या जो भी केमिकल सब्सटेंस का होता है, इवन हमारे बॉडी का पूरा बॉडी हीट जो है लगभग समान होता है, एक जैसा जो होता है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही होता है। बॉडी हीट जो है नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही होता है बच्चों। हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये जो सामने में आपका है, ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो से बना होता है। ये क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। लेकिन आपको बता दूं, मेन तो मेसोडर्मल ओरिजिन है, होल सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो से बना होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। लेकिन इनर लाइनिंग की बात करें, चाहे वो हार्ट का इनर लाइनिंग हो या वेसल्स का इनर लाइनिंग हो, वो क्या होता है, इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। इनर लाइनिंग हार्ट और वेसल्स की जो बात करेंगे वो क्या होता है, इंडोडर्मल ओरिजिन होता है बच्चों। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये तो क्लोज टाइप का है, इसका मतलब और भी टाइप का है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनिशियल स्टेज में, शुरुआती में जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया वो कैसा था, ओपन टाइप का सर्कुलेशन। नहीं अगर मैं इस पे थोड़ा हिस्ट्री पे जाऊं, तो जब शुरू में एक सिंगल सेल था, तो सिंगल सेल में किसी तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था।
जरूरत ही नहीं था। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म था तो वही भोजन बना भी लेता था, वही भोजन खा भी लेता था, नहीं वही डाइजेस्ट भी कर लेता था, तो न्यूट्रिएंट उसके सेल में ही रह जाता था। लेकिन जब मल्टी सेलुलर धीरे धीरे बना तो धीरे धीरे तब उसको ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत हुआ। क्यों? क्योंकि जब मल्टी सेलुलर बना तो हर एक सेल का काम बांट दिया गया, या यूं बोलो कि हर एक सेल का जो ग्रुप था, छोटा छोटा जो ग्रुप था जिसको टिश्यू हम लोग बोलते हैं, उसका काम बांट दिया। अब जब काम बांट दिया तो सब लोग अपने अपने फंक्शन करने में माहिर हो गए, तब जाके हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत हुआ। तो शुरू में जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया इनिशियल कंडीशन में, वो ओपन टाइप का सर्कुलेशन, ओपन टाइप का जो सर्कुलेशन होता है वो सिलोमिक चैनल में सर्कुलेशन होता है या साइनसॉइड होता है। क्या सिलोम बच्चों, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एम्ब्रायनिक कंडीशन में जो बाहर का लेयर बना था इक्टोडर्म, फिर बना बीच में मीजोडर्म और ये इंडोडर्म। तो आपको बता दूं इक्टो और इंडो ये पहले बना था, मीजो बाद में बना। पहला बात ये। दूसरी बात, ये जो मीजोडर्म है यही मीजोडर्म स्प्लिट करता है, यही मीजोडर्म बढ़ता है, और मीजोडर्म के बढ़ने के कारण जो ये कैविटी बनता है इसी को बोलते हैं सीलोम, और इस कैविटी को ट्रू सीलोम बोला जाता है, ट्रू सीलोम। तो शुरू में जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया वो सीलोमिक कैविटी में फ्लूइड का क्या होता था, फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होता था। मतलब ओपन टाइप के सर्कुलेशन में हम लोग जो है वहां पे ब्लड वेसल्स सब की बात नहीं करते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सीलोम में होता था। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जो बात करें वो किसमें होता था, सीलोम में होता था। सीलोम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या लाना, ये काम उसका चलता था बच्चों। जितना भी टिश्यू था, जितना भी सेल था, जितना भी टिश्यू था, वो डायरेक्ट टिश्यू फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता था या रहता है ओपन टाइप के सर्कुलेशन। ओपन टाइप के सर्कुलेशन का बेस्ट एग्जांपल आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में भी अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉकरोच को आप देख लो, कॉकरोच में ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। बच्चों यहाँ जो टर्म यूज किया है ओपन और क्लोज, वो इसलिए कि अगर ब्लड आए, अगर एक पूरा कंप्लीट सर्किल बना दे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। लेकिन अगर मान लो किसी कारण बस ये सर्कल पूरा ना हो पाया तो इसको बोलते हैं ओपन। तो शुरू में जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया वो ओपन टाइप का। तो आपके लेवल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ना है, आप लोग को थोड़ा बात करना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। और जहां बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें ब्लड सर्कुलेट करेगा। कहां पे करेगा ब्लड सर्कुलेशन? तो आर्टरी और वेन में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज वेसल्स में। आर्टरी और वेन की जो बात करते हैं ये क्या होता है, क्लोज वेसल्स। उसी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड से सर्कुलेशन की हम लोग बात करें। क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, नहीं। टिश्यू फ्लूइड की जो बारे में बात करें, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलती है, यहाँ ठीक कर लेना, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, नहीं। तो वहां पे क्या होता है, वो किसमें जाएगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन में क्या होगा, आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन की जो बात करते हैं उसी में वो सर्कुलेट करते रहते हैं। बच्चों हम लोग जो बात करें एनिलिडा, क्लोज सर्कुलेशन कहाँ पे आया, तो सबसे पहला तो आया एनिलिडा में। क्लोज सर्कुलेशन की जो हम लोग बात करते हैं तो एनिलिडा में सबसे पहले आया। इसके बाद एनिलिडा के बाद जो हम लोग बात करें फिर कॉर्डेटा, ह्यूमन हम लोग में। तो हम लोग को मेनली ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात करना है। हम लोग को जो बात करना है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं तो उसमें ह्यूमन का। बच्चों जो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता ही है, और दूसरा एक और होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपका 10th स्टैंडर्ड में लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बात हम लोग को नहीं करना है, नहीं। तो फिर किसके बारे में बात करना है, तो हम लोग को ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं, एक ब्लड के बारे में हम लोग को बात करना होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करते हैं। दूसरा ब्लड वेसल्स के बारे में बात करना होता है, और तीसरा हार्ट। आपका जो 10th क्लास का सिलेबस फोकस किया है वो जरा सा ब्लड वेसल्स और मेनली हार्ट पे फोकस किया है, नहीं जो इस सिलेबस फोकस। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे बच्चों। बच्चों जो यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो बात करते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करते हैं, नहीं, इसका जो स्टडी किया जाता है इसको एंजियोलॉजी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी बोला जाता है। और एंजियोलॉजी जो है विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहलाते हैं। एंजियोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं, विलियम हार्वे, आपको याद रखना चाहिए।
क्योंकि सबसे पहले विलियम हार्वे ही थे जिन्होंने बताया हार्ट के बारे में कि ये पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी होता है। ये जो हार्ट होता है ये क्या होता है, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। हम लोग जो बात करें ये हार्ट का, तो विलियम हार्वे ही थे जो इसके बारे में बताए कि ये जो हार्ट है ये बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। ये जो हार्ट है ये बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। किसने बताया, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट। और हम लोग इन्हीं विलियम हार्वे को बोलते हैं फादर ऑफ क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो हम लोग बात करते हैं। नहीं तो फादर इन्हीं को बोला जाता है बच्चों। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको फिर से बांटा गया है एक सिंगल सर्किट में और एक डबल सर्किट में, या यूं आप बोल सकते हो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में बांटा गया। क्वेश्चन है सर क्या सिंगल सर्कुलेशन और आप जो बता रहे हो क्या डबल सर्कुलेशन। नहीं, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या है। तो जैसे ये वाला जो फिगर है अगर आप इसको गौर से देखो, सिंगल सर्कुलेशन का सबसे पहले तो अच्छा सा एग्जांपल मछली है, फिश, बढ़िया एग्जांपल है। शुरू में जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया इनिशियल स्टेज में, खासकर क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया था वो सिंगल सर्किट वाला आया था या सिंगल सर्कुलेशन वाला आया था। सिंगल सर्कुलेशन को समझना है तो ऐसे समझो जैसे ये हार्ट है, ये यहाँ पे क्या है हार्ट, और सिंगल सर्कुलेशन के हार्ट में दो ही चेंबर होता है। अपर चेंबर जिसको ऑरिकल या आर्टरिया भी बोलते हैं और जो लोअर चेंबर होता है वो होता है वेंट्रिकल। मतलब सिंगल सर्कुलेशन वाले में, सिंगल सर्कुलेशन वाला जो हार्ट है उसमें दो ही चेंबर होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। नहीं, और यही हार्ट ब्लड को पंप करेगा जो इधर आएगा। तो हार्ट से ब्लड को पंप किया और यहाँ जो गिल है तो गिल क्या, तो जिस तरह से हम लोगों का लंग्स होता है, हमारा लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करेगा, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। और जैसे ऑक्सीजन लेके आए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये ब्लड हमारे बॉडी पार्ट में आता है। बॉडी पार्ट में आया मतलब टिश्यू में आया, टिश्यू में आया मतलब सेल में आया, तो सेल वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल लेगा और सेल कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इसके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, और यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फिर से कहाँ डाला जाएगा, हार्ट में, और हार्ट में जाएगा, ऑरिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये कंटिन्यू सर्किट होता, सर्कुलेट होता रहता है। नहीं, कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है। बच्चा ऑरिकल और वेंट्रिकल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है। ये जो सिंगल सर्किट की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करने की बात करूँ, जरा गौर करो, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं इस जगह पे आ जाएगा, फिर यही क्या होगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा, गिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, और फिर यही ऑक्सीजन वाला कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में जाएगा, और यही बॉडी पार्ट होते हुए कहाँ चला जाएगा, फिर हार्ट में। तो गौर करके देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो एक कंप्लीट पाथ को पूरा करने में सिंगल टाइम हार्ट से ये क्रॉस होता है, एकलौता बार ये हार्ट से क्रॉस होता है। और जब एकलौता बार हार्ट से क्रॉस हुआ, नहीं सिंगल टाइम ये हार्ट से क्रॉस होता है, नहीं ये सिंगल टाइम जब हार्ट से ये क्रॉस होगा तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्किट। ये सिंगल सर्कुलेशन शुरू में आया किसमें, मछली सब में। तो हम लोग को सिंगल सर्किट भी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, जस्ट एक आइडिया दिया। हम लोग को मेनली बात करना है ये डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमन में होता है, जो रेबिट में होता है, या जितना भी हाइयर है, जितना भी हाइयर एनिमल है, सब में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन की हम लोग बात करते हैं। और ये जो सामने आपका दिया हुआ है ये डबल सर्कुलेशन दिया हुआ, मैं इसको अलग से व्हाइट पेज पे बताता हूँ या बोर्ड पे बताता हूँ, ज्यादा क्लियर डबल टाइप का, एकदम बोर्ड पे ध्यान देना, मजा आ जाएगा समझने में। बोर्ड पे अगर ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा समझने में, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, डबल सर्कुलेशन में समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले हार्ट, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ हार्ट, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या, हार्ट। और ये हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर, हम लोग के हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन को समझना है तो आपको समझना होगा कि हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होता है हमारे हार्ट में। चैम्बर की जो बात करें, ये राइट साइड का हार्ट है तो राइट, ये भी राइट साइड, और इधर लेफ्ट तो इधर लेफ्ट,
अब राइट में अपर राइट, तो राइट ऑरिकल, इधर राइट वेंट्रिकल, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से हम लोग बोले। ये हमारा हार्ट हो गया। इसके बाद हार्ट के बाद क्या आता है, हमारा लंग्स। इधर मान लो मेरा लंग्स, ये हम लोग का लंग्स, इधर लंग्स, और इधर जो बात करें हमारा बॉडी है, या ऑर्गन या सेल भी लिख सकते थे। ये आपको गौर करना है, ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। आपको डबल सर्कुलेशन जब भी बोला जाए तो आपको ध्यान में रखना है, लंग्स से ब्लड सबसे पहले लेफ्ट साइड में आता है। लंग्स से ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लंग्स से जब भी ब्लड आएगा सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। फिर यहाँ पे एक भल्ब होता है, मैं बाद में बात करूंगा भल्ब का, नहीं, और ये भल्ब होते हुए फिर ब्लड इसमें आ जाएगा। ये ब्लड होते हुए राइट ऑरिकल होते हुए ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड निकल के आता है हमारे बॉडी पार्ट में। यहाँ से कहाँ आएगा, हमारे बॉडी पार्ट में आएगा। और हमारा जो बॉडी पार्ट में है, बॉडी पार्ट में जो आया तो मतलब हमारे टिश्यू में है, हमारे सेल में है। फिर बॉडी पार्ट से जो ब्लड है इसको कलेक्ट करके कहाँ डाल दिया जाता है, राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला यहाँ फिर बल्ब होता है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। फिर ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और देन फिर चला जाएगा कहाँ, लंग्स में। देन कहाँ चला जाएगा, फिर से लंग्स में। इसमें घुस गया। तो जरा सा गौर करके देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, तो हार्ट से ब्लड कितना बार पास हो रहा है, कंप्लीट सर्किट को पूरा करने में। तो ब्लड यहाँ से चला आ गया है, इसमें एक बार हार्ट से पास किया, लेफ्ट साइड का हार्ट से, फिर बॉडी में गया, बॉडी से फिर आ गया राइट साइड में, फिर राइट साइड से पास होकर तब यहाँ पे आया। कहने का मतलब एक कंप्लीट सर्किट को पूरा किया जाए तो ब्लड 2 बार हार्ट से पास कर रहा है, और यही जो 2 बार ब्लड हार्ट से पास कर रहा है इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन। यही है जो हमारा हार्ट है वो जो 2 बार पास किया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं। बच्चों जरा गौर करना है, डबल सर्कुलेशन में जब भी बोले तो आपको 2 बार, तो आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि ब्लड किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो देखो मैं फिर से इसको बनाता हूँ, फिर से नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। आप गौर करना, इस बार याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको, करना क्या क्या है। देखो याद रखने का यहाँ पे तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो हार्ट बना लेना है, हार्ट बना लेना है, और हार्ट में 4 चेम्बर बना लेना है। हार्ट में आपको 4 चेम्बर बना लेना है। राइट साइड का है तो राइट राइट लिख देना है, ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट लेफ्ट आपको लिख देना है। ऊपर वाला ऑरिकल होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ए भी। इधर भी ऑरिकल या आर्टरिया, और नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो इसे आपको लिख लेना है। और ऊपर में सबसे ऊपर आपको लिखना है लंग्स, इधर क्या लिखना है, लंग्स। ये लंग्स लिख दिया आप, और नीचे आप ऑर्गेन या बॉडी जो भी मन करे, चलो इस बार ऑर्गेन लिख देते हैं, या ऑर्गेन्स, जो हमारे ऑर्गेन्स में ब्लड जाएगा, ये लिख दी। अब ध्यान दो, देखो टेक्निक याद रखने का तरीका। आप क्या करो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एस लिखना है, एस, सर्कुलेटरी पढ़ रहे हैं, और इसको एस लिखो, ऑर्गेन में मिला दो, एक डॉट लाइन, एक डॉट लाइन मिला दो, ठीक है। तो अब इतना चीज़ हो गया। अब गौर करके देखो, तो इधर जो ऑर्गेन में मिला है तो लास्ट में हैंड कहाँ आया, इधर आया, ऐसे नहीं, इस तरह से मिला देना है। दूसरा बात, अब देखो, अब एकदम आसान हो गया। ऑर्गेन अब लंग से जो आएगा तो लंग से या तो इधर आएगा या नहीं तो इधर आएगा। लंग से जो आएगा या तो इधर या तो इधर। तो लंग्स के नज़दीक इधर क्लॉकवाइज में अगर बात करें तो इधर होता है, नहीं। अब ये चीज़ हो गया, तो अब ये बचा क्या, इधर से इधर ब्लड जाएगा। यहाँ पे ये एरो इधर मारना था, एक एरो इधर एक एरो इधर, ये तो बता दिया। अब ये इधर लाना है और ये ऑर्गेन से ले जाके इसमें डाल देना है। इस तरह से ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन। तो आपसे पूछ सकता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो हार्ट में ब्लड आता है, नहीं, लंग से जो हार्ट में ब्लड आता है तो वो किस चैम्बर में आता है। तो जरा देखो गौर करके, लंग से जो ब्लड आता है वो किस चैम्बर में आ रहा है, तो लेफ्ट ऑरिकल चैम्बर में आएगा।
कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्टरिया या ऑरिकल जो बोलते हैं उसमें आएगा। बोलेगा हार्ट से जो ब्लड जाता है, नहीं, हार्ट से जो ब्लड निकलता है तो ऑर्गन में जो जाता है वो किस चैम्बर से जाता है? हार्ट से जो ब्लड निकल के ऑर्गन में जो जाता है तो कहाँ से आएगा? नीचे वाला ये चैम्बर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए इधर से ऑर्गन में आएगा। फिर पूछेगा ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके जो हार्ट में लाया जाता है वो कौन सा चैम्बर में लाया जाता है? तो देखो ऑर्गन से कलेक्ट करके जब भी लाएगा तो कहाँ लाएगा? राइट ऑरिकल में लाएगा। और फिर पूछेगा कि हार्ट से जो लंग्स को ब्लड जाता है वो किस चैम्बर से जाता है? तो राइट वेंट्रिकल से जाता है। नहीं, एक तो ये बात। तो कैसे बनाएंगे डबल सर्कुलेशन, ये तो बात आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं, इसी चीज़ को फिर मैं यहाँ पे आता हूँ इस फिगर पे। आप लोग बच्चों जानते होंगे कि इसमें दो बात हम लोग करते हैं, एक आर्टरी का और दूसरा वेन का। नहीं, इसमें जो हम लोग बात करते हैं इसमें दो ही बात होता है, एक आर्टरी का बात करते हैं और दूसरा वेन का। नहीं, एक क्या बात करते हैं हम लोग? आर्टरी का। दूसरा क्या बात करते हैं? वेन का। तो आर्टरी किसको बोलेंगे, वेन किसको बोलेंगे? तो आप बस सिंगल लाइन याद रखना है, सिंगल। हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला आर्टरी होता है। आपको क्या याद रखना है? हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला क्या होता है? आर्टरी होता है। तो ये हार्ट से ब्लड को दूर, जरा देखो तो कौन ले जा रहा है? एक ये, तो ये क्या होगा? आर्टरी। नहीं, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला आर्टरी होता है, तो ये भी क्या होगा? आर्टरी होगा। ये भी क्या है? आर्टरी है। नहीं, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला क्या होता है? आर्टरी। और हार्ट की और ब्लड लाने वाला वो क्या होता है? वेन। हार्ट की और जो ब्लड लाता है वो क्या होता है? वेन। तो हार्ट की और ब्लड ला कौन रहा है? ये, तो ये क्या है? वेन है, पक्का ये वेन है। और हार्ट की और ब्लड कौन ला रहा है? ये देखो, ये इधर से ला रहा है, तो ये भी क्या है? ये वेन है। नहीं, तो ये वाला वेन है। तो ध्यान क्या रखना है? हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला आर्टरी होता है और हार्ट की और ब्लड ले जाने वाला वेन होता है। नहीं, तो आर्टरी और वेन की बात कर रहे हैं। तो हार्ट से दूर कौन लेके जाएगा? तो आर्टरी। और हार्ट के पास कौन लेके आएगा? तो वेन। तो ये बात आपको याद रखना है, आर्टरी और वेन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टरी और वेन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये याद रखना है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है बच्चों। जो लंग्स है, लंग्स के लिए मैंने पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें बताया था लंग्स के लिए क्या टर्म देता है? पल्मोनरी। लंग्स के लिए क्या टर्म आता है? पल्मोनरी। तो लंग्स से रिलेटेड जो भी आर्टरी और वेन है तो पक्का उसमें एक टर्म क्या आगे जुड़ेगा? पल्मोनरी जुड़ेगा। उसमें क्या जुड़ जाएगा? पल्मोनरी जुड़ जाएगा। तो जरा गौर करो, जरा गौर करो। ये लंग्स है, ये क्या है? लंग्स। यहाँ पे लंग्स दिख रहा है, तो इसमें लंग्स में ब्लड ले जाने वाला, लेके आने वाला तो आर्टरी। तो कैसा आर्टरी? तो पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में लेके आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से जो दूर लेके आ रहा है या हार्ट की ओर जो ला रहा है, वेन, तो कैसा वेन? तो पल्मोनरी वेन। तो दो का तो नाम आ गया, एक हो गया क्या? पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। एक क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। नहीं, ये चीज़ हो गया। दूसरा बात देखो, हार्ट से जो दूर लेके जाता है तो आर्टरी तो लेके जाएगा, लेकिन आर्टरी जब ढेर सारा मिल जाता है, ढेरों आर्टरी जब आपस में मिलता है तो मोटा आर्टरी बन जाता है, और जो मोटा आर्टरी बनता है उसको बोलते हैं एरोटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटा बोल देते हैं, एरोटा। तो ब्लड हार्ट से जो दूर लेके आ रहा है तो आर्टरी, आप आर्टरी भी बोल के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्टरी का बाबूजी बोले तो ढेर सारा आर्टरी जब आपस में मिल जाता है, जो मोटा वाला पार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटा। तो एरोटा, एरोटा ब्लड को दूर लेके गया, बॉडी में लेके गया। नहीं, अब फिर देखो, बॉडी से जो ब्लड को कलेक्ट करके लाएगा तो है तो वेन। मैंने हार्ट की ओर लाने वाला क्या बोला? वेन। लेकिन वेन का ढेर सारा वेन जब आपस में कनेक्ट होता है तो मोटा वाला पार्ट जो वेन का बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेना कावा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेना कावा। जैसे आर्टरी का मोटा, आर्टरी का मोटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटा। उसी तरह वेन का मोटा वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा। उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? वेना कावा। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हार्ट में लंग से ब्लड लेके कौन आता है? तो कौन आ रहा है? पल्मोनरी वेन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके कौन जाता है? तो आंसर क्या जाएगा? एरोटा। फिर पूछा जा सकता है बॉडी से हार्ट में कौन लेके आता है? तो वेना कावा। क्या आंसर जाएगा? वेना कावा।
फिर पूछेगा हार्ट से लंग्स में ब्लड लेके कौन जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी। एक तो ये बात। दूसरा बात देखो, लंग्स जो है, लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का काम होता है। लंग्स क्या काम करेगा, लंग्स क्या काम करेगा, तो लंग्स का जो काम है ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और बदले में क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। और जैसे ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें ज़्यादा रहेगा, मतलब पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यही इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो राइट ऑरिकल में जो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एरोटा में भी क्या ज़्यादा। तो लेफ्ट पोर्शन जो है हार्ट का, लेफ्ट पोर्शन जो हार्ट का है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और यही ऑक्सीजन लेके आ गया किस में, बॉडी में आ जाएगा। यही ऑक्सीजन कहाँ आ गया, बॉडी में। और बॉडी का यूनिट की अगर बात कर ले तो सेल, तो क्या करेगा, सेल में ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब सेल में ऑक्सीजन छोड़ेगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करवाएगा। यहाँ पे क्या करवाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो इसमें आ जाएगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इस वेना कावा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा। और यही जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वाला है इसमें भी क्या होगा, वेना कावा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला राइट ऑरिकल में आएगा। यही क्या होगा, राइट ऑरिकल में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा। राइट वेंट्रिकल में भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला ब्लड। और फिर पल्मोनरी आर्टरी में भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला ब्लड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में आएगा तो छोड़ दिया जाएगा, बदले में फिर ऑक्सीजन को लेके अंदर कर लिया जाएगा। ये पूरा पाथ है, ये क्या है, पूरा पाथ है डबल सर्कुलेशन का। ये पूरा पाथ होता है बच्चों, ये पूरा डबल सर्कुलेशन का पाथ के बारे में हम लोग बात की। हम लोग जो बात की, क्या बात की, डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड बात की। डबल सर्कुलेशन का पूरा पाथ से रिलेटेड हम लोग बात कर ली। नहीं बच्चों, यहाँ पे ढेरों क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे ढेरों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन होता है, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो बात करें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और जो राइट वाला पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब क्वेश्चन ये भी उठ के आता है, सर क्या ऑक्सीजनेटेड और क्या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड क्या है और डीऑक्सीजनेटेड क्या है। नहीं, क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसका मतलब ऑक्सीजन का कम हो, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको बता दूं जितना भी आर्टरी है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नहीं मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा वाला क्यों करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। देखो पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी, लेकिन ये क्या कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाला ब्लड कैरी कर रहा है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। आपको याद रखना है आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसी तरह से वेन की बात करें तो वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेन की जो बात करें वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, लेकिन इसका भी फिर एक्सेप्शन है, कौन सा, पल्मोनरी वेन देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नहीं नॉर्मल अगर आर्टरी पूछे आपसे आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगा तो आपको आंसर करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पूछे वेन कौन सा ब्लड कैरी करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर लगा दे पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन तो P4 पलट देना है, P4 पलट देना है। पल्मोनरी आर्टरी पलट के बोलना है, जो बात आर्टरी का उसको पलट दो, पल्मोनरी आर्टरी पलट के बोलना है। नहीं आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड, आप पूछ दिया पल्मोनरी आर्टरी तो पलट देना है, तो डीऑक्सीजनेटेड। वेन डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन अगर पूछ दे पल्मोनरी वेन तो फिर से पलट देना है, नहीं तो वहां पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी और वेन, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसका एक्सेप्शन है। नहीं वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसका भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी वाला,
लेकिन अगर आप ऐसे याद रखो, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला आर्टरी होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हार्ट से अगर ब्लड दूर जा रहा है तो गारंटी है आर्टरी है, गारंटी है। और हार्ट की ओर ब्लड को जो लाने वाला है, हार्ट की ओर जो ब्लड को लाने वाला है वो वेन है, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। नहीं बच्चों, नाम तो और भी है। ये जो वेना कावा के बारे में बात की है, ये जो ब्लड को कलेक्ट करके जो ये लाएगा इसमें राइट ऑरिकल में, तो रियल में हार्ट हमारा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे हमारा हार्ट है। तो ऊपर से जो ब्लड कलेक्ट करके लाएगा तो वेन, नीचे से भी लाएगा तो वेन, हार्ट के वाल से भी लाएगा तो वेन, तीनों तो वेन ही है। लेकिन वेन का बाबूजी बोले तो ढेर सारा वेन मिलके मोटा वाला, तो ऊपर से जो लाएगा तो वेना कावा, तो ऊपर वाला तो सुपेरियर वेना कावा, नीचे वाला इन्फेरियर वेना कावा। हार्ट के वाल से जो लाता है कोरोनरी साइनस। आपको वेना कावा की जो बात करते हैं तो वेना कावा क्या ऐसा हो सकता है, तो सुपेरियर वेना कावा हो सकता है, इन्फेरियर वेना कावा हो सकता है, और कोरोनरी साइनस। ये तीनों ही क्या करेगा, हार्ट के राइट ऑरिकल में ब्लड को लाने का काम करेगा या ड्रेन करने का काम करेगा। नहीं, राइट ऑरिकल में लाने का काम करेगा। मतलब बॉडी पार्ट से जो कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लाया, कौन कौन लाया, सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस की बात करते, ये ब्लड को लाएगा। अब राइट ऑरिकल से जो राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग हार्ट की बात करते हैं, इसे हार्ट की जो बात करते हैं, तो इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो जोड़ेगा, तो राइट साइड वाला ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, और इधर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो जोड़ेगा, तो यहाँ पे होता है छेद, बोले तो पोर, यहाँ होता है बल्ब, और उस छेद को, उस पोर को गाइड करता है बल्ब। और ये जो बल्ब है इसका नाम है ट्राइकस्पिड बल्ब। राइट साइड में कैसा बल्ब होता है, ट्राइकस्पिड बल्ब, जो उसको गाइड करने का काम करता है। राइट साइड वाले को जो गाइड करेगा, गाइड करने का मतलब जो इधर से इधर ब्लड आएगा, नहीं तो वो कौन सा बल्ब होता है, ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, जिसको गाइड करने का काम करेगा। और यही बात अगर लेफ्ट साइड में बात करें, तो लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब जिसको गाइड करने का काम करेगा ऑरिकल और वेंट्रिकल। मतलब ट्राइकस्पिड इसलिए नाम दिया, ट्राई मतलब होता है तीन, कस्प मतलब नीचे की ओर निकला हुआ, तीन ठो निकला हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और अगर दो निकला रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड। तो एक होता है ट्राइकस्पिड और एक होता है क्या, बाइकस्पिड। नहीं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। मैं जो अभी जो सब बात बताया उसको अगर इसमें दिखाऊं, आपके सामने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, अगर गौर करके इसमें देखना चाह रहे हो तो इसमें देखो, ये ऊपर वाला जो मोटा वाला, ये जो ब्लू ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, वेना कावा। ये सब क्या है, वेना कावा। अगर ऊपर से ला रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना कावा। ये सब जो है क्या है, वेना कावा। नहीं, और ये जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है, एरोटा। ये जो मोटा वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एरोटा। और इसका ढेरों नाम है, उतना नाम आपको नहीं जानना है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। उसी तरह से नीचे का पोर्शन में देखो, नीचे का पोर्शन में ये जो मोटा वाला पाइपलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये भी वेना कावा है। तो नीचे से ले रहा है तो इन्फीरियर वेना कावा, और ये डॉर्सल एरोटा कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है ये डॉर्सल एरोटा। तो फिलहाल हमको इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानना है, एरोटा ही सब। मैं आर्टरी जितना भी है उसको गैप करता हूँ। और जो वेन है, वेन आर्टरी के बाद हम लोग जो बात करें वेन का, तो मैं अभी फ़िलहाल वेन को भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब जो आपका यहाँ निकल के आया, वो क्या निकल के आ गया, आपका हार्ट बाहर है। और हार्ट में जो बात की ऑरिकल, तो ये ऑरिकल होता है, ऊपर वाला पोर्शन ये क्या है, ये ऑरिकल का पोर्शन है। उसी तरह से ये वही ऑरिकल का है। तो ये राइट साइड का है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल। और ये लेफ्ट साइड का है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। नहीं, उसी तरह से नीचे वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को अगर सेक्शन काट दिया जाए, इसका सेक्शन काट के अगर हम लोग देखें, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, तो ये राइट साइड का है तो राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं, ये जो करोनरी आर्टरी सब है, वेन सब, उसको मैं हटा दूं, अगर ज़रा सा क्लियर कर दूं, तो ये देखो, ये ट्राइकस्पिड बल्ब यही है। ट्राइकस्पिड जो मैंने बता रहा था, 3 कस्प होता है, 1 2 और 3, 3 कस्प होता है राइट साइड वाले में, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, ट्राइकस्पिड। और इधर जो है 2 कस्प है, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, बाइकस्पिड। मैं पूरी तरह से ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब को निकालता हूँ। ये पूरा बल्ब को मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद देखते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको बल्ब को निकालने के बाद। देखो, ये जो है दोनों बल्ब निकाल लिया मैं।
ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्या है, बल्ब है। और इसको अगर ऊपर से देखो, ऊपर से, तो ये राइट साइड वाला बल्ब है, राइट साइड, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देता है, ट्राइकस्पिड। 3 कस्प है, 1 2 एंड 3, 3 कस्प वाला है तो ट्राइकस्पिड। और 2 कस्प है तो यहाँ पे हम लोग, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देता है, बाइकस्पिड। तो एक ट्राइकस्पिड राइट साइड में होता है और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होता है। करता क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है। ये दोनों करता क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? मैं आपके नोट्स पे फिर से आता हूँ, मैं आपके नोट्स पे आता हूँ। नहीं, और आपके नोट्स पे देखो डबल सर्कुलेशन का पाथ लिखा हुआ है। नहीं, डबल सर्कुलेशन, ये चीज़ आपको तो समझ में आ गया होगा, पाथ ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो पाथ जो बात करें, ये वाला पार्ट, पाथ ऑफ डबल सर्कुलेशन, इसकी अगर बात करें तो डबल सर्कुलेशन का पाथ जो आपको सामने दिख रहा है, तो कहीं एक जगह से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, तो सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा किधर का था, राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल उसी को लिखता है राइट आर्टरियम। वहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, ए भी बल्ब राइट साइड का, जिसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड में आएगा। फिर कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी बल्ब, लंग्स वाले में नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक बल्ब होता है और सेमिलुनर बल्ब, वो होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और यही एक बार लंग्स में घुस गया तो लंग्स में वही आर्टरी टूट के कैपिलरी सब बनाता है, तो कैपिलरी लंग्स में गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को ले लिया, और जैसे लिया ऑक्सीजन को तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन का ओपनिंग कहाँ है, आर्ट्रियम में, लेफ्ट साइड में। उसके बाद ए बी बल्ब, तो यहाँ पे कैसा, बाइकस्पिड बल्ब होते हुए कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा। और वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा होते हुए निकल के कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट में आ जाएगा। बॉडी पार्ट बोले तो सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक सिस्टम से रिलेटेड है, बॉडी पार्ट सिस्टम में आएगा। फिर वही एरोटा टूट के क्या बनाएगा, आर्टरी बनाएगा। एरोटा टूट के बनाता है आर्टरी, आर्टरी फिर टूट के बनाता है आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल टूट के बनाता है कैपिलरी, और कैपिलरी जुड़ के बनाता है वेन्यूल, वेन्यूल जुड़ के बनाता है वेन। तो इतना डिटेल आपको याद नहीं रखना है, आपको सीधे याद रखना बॉडी में चला जाएगा और इधर से फिर लेके यहाँ चला जाएगा। ये पाथ ऑफ डबल सर्कुलेशन मैंने बता दिया। ये क्या बताया, पाथ ऑफ डबल